सा सहरा ना है बादल ना है बारिश, पत्थर बन के रह जाते हैं बारिश, बारिश भी हो जाते हैं लावारिस, लावारिस, लावारिस। एक बात अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा लो तुम, मुझे वो सारी की सारी जमीन वापस चाहिए, हर कीमत पर वापस चाहिए मुझे। उस बिल्डिंग में आखिर हमें क्या लेने जाना है? अयाज वहाँ है। ये अयाज कहाँ से आ गया गुल? अयाज उस बिल्डिंग में चला गया है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं बर्बाद हो गया। देखिए तो सही, बिल्डिंग के सारे पिलर किसी ने काट दिए हैं। ये हो क्या गया है? मैंने कहा छोड़ो मुझे। देखो फरत, हमें उसे बचाना होगा क्योंकि वो तुम्हारा। अगर उसने कुछ भी गलत कर दिया? मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, अब जो कुछ भी होगा मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। अल्लाह मदद करेगा। मैं उस ज्यादती का बदला जरूर लूंगा, लिहाजा उसे जाने दो। चलो तारिक, तारिक थोड़ी हिम्मत करो, तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। अगर मैंने ये ना किया तो जान से मार डालेंगे। तुम ये कर्ज किसी और तरह उतार सकते हो। क्या मतलब, पैसे दिए बगैर? ठीक कहा। चलो तारिक, चलो। 2 मिनट नहीं लगेंगे बेटा। मैं डरता थोड़ी हूँ किसी से। मैं तारिक शेन गुल हूँ। मुझे जान से मार डालेंगे। कैसे आ गया मैं इस काम में? चलो तारिक, तुम कर लोगे। सवाश! ये अब कौन है? सवाश! सवाश! अच्छा बताओ, जब तुम स्कूल जाने लगोगी तो तब मेरी मदद कौन करेगा? मैं स्कूल जाने से पहले काम कर लिया करूंगी। मजाक कर रही हूँ। हम काम वाली का बंदोबस्त कर लेंगे क्योंकि स्कूल मिस नहीं होना चाहिए। मुझे काम करना बहुत अच्छा लग रहा है। टीचर, मैंने जानबूझकर नहीं गिराई, मेरे हाथ से छूट गई। अरे चुप कर जो, टूट गई है तो क्या हुआ? तुमसे ज्यादा खास तो नहीं है, इसलिए तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा करते हैं, इसे भी तोड़ते हैं। चलो अब जल्दी से इसे भी गिरा दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। जल्दी करो, डरती क्यों हो? नीचे गिराओ इसे। देखा, अब ज्यादा मजा आया ना? नरगिस आपा, कैसी हैं आप? माफ कीजिएगा, मैं जरा औज़गिन के साथ खेल रही थी। सदीका आपा के शोहर पर बिल्डिंग गिर गई है और वो शदीद जख्मी हो गए हैं। क्या? सवाश, कहाँ हो तुम? कहाँ है सवाश? सवाश साहब अपने कमरे में नहीं तो है। फिर कहाँ है वो? जनान साहिबा के कमरे में है। अयाज साहब रुक जाइए। अयाज साहब,
ये क्या हो रहा है? अयास, जानता हूँ मैं कि वो बिल्डिंग कैसे गिरी थी। इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। वो बिल्डिंग तुम्हारी वजह से गिरी है, तुम्हें हिसाब देना होगा। अयास रुको, ऐसा मत करो। तुम पीछे हो जाओ। छोड़ो जानान, छोड़ो। जरा देखे तो सही कैसे अयास अब अपने झूठ को छुपाते हैं। बहुत मक्कार शख्स हो, धोखेबाज। अयास रुको, बस कर दो। तुम कुछ नहीं जानती जानान। इस शख्स की वजह से खलील साहब अब सारी जिंदगी कोमा में रहेंगे। उन्हें मौत के मुंह में भेजने वाला यही है। बहुत खूब, बहुत अच्छी कहानी बनाई है तुमने। वैसे आप तो कुछ भी कर सकते हैं अयास साहब। मेरा मशवरा मानो तो तुम टीवी के लिए ड्रामे ही लिखना शुरू कर दो। हाँ? खामोश हो जाओ। अयास रुक जाओ। जानान, तुम इस धोखेबाज का साथ दे रही हो? हाँ बिल्कुल, हाँ मैं दे रही हूँ उसका साथ। तुम्हें जो समझना है समझो। चले जाओ अब यहाँ से। अब तुम नहीं बचोगे अयास, नहीं बचोगे। बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी और सिबल आपा भी तुम्हारे साथ होंगी, ठीक है? मैं आपको नहीं जाने दूंगी। पर मेरा जाना जरूरी है ना, क्योंकि वो लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मुझे जाना होगा वहाँ। मैं नहीं जाऊंगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। हाँ मगर यहाँ के लिए क्या करूँगी मैं? देखो, जब तक मैं नहीं आती तब तक सिबल आपा तुम्हारे साथ गेम खेलेंगी, ठीक है? तुम खेलोगी ना सिबल? हाँ क्यों नहीं, तुम्हें पता है मुझे एक बहुत अच्छी गेम आती है। चलो अब तुम खुश हो जाओ। तुम देखना, तुम्हारी गेम खत्म होने से पहले ही मैं वापस आ जाऊंगी। क्या आप सच कह रही हैं? तो और क्या, बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं तुमसे। ठीक है, तो आप जा सकती हैं। अल्लाह हाफिज। तारिक, ओह बाबा, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? क्या काम है तुम्हारा? हाँ, वो मैं बाबा, मैंने यहाँ चॉकलेट रखी थी, आपने खा ली क्या? मेरे हाथ से थप्पड़ खाना है क्या तुमने? मैं पूछ रहा हूँ कि ये सब क्या हो रहा है? मगर बाबा, मेरी चॉकलेट यहीं पड़ी थी, आपने खा ली होगी। तुम पागल हो गए हो क्या? बिल्डिंग गिर गई है, लोग जख्मी हो गए और तुम्हें चॉकलेट की पड़ी है? जाओ, निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, चलो। बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। सवाश, क्या हुआ तुम्हें? किसी से झगड़ा हुआ क्या? अयास मुझे मारने आया था। वो अपना गुनाह मेरे सर डालना चाहता था। जानान वहां ना होती तो वो मुझे मार डालता। क्या? पर ये सब कैसे किया उसने? जैसे उसने उस बिल्डिंग को गिराया, अपनी कंपनी को और आपके नाम को खराब किया। उसने अपने हर काम में खयानत की। क्या अब भी आप उसी का साथ देंगे? हाँ, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब कि आप उसे बचाएंगे। मैं कुछ समझा नहीं। बात सुनिए हल्दून साहब, अयाज कंपनी को बर्बाद कर देगा। अयाज एक ऐसा सांप है जो आपके घर में घुस गया है। वो बहुत जल्द हर चीज को निगल जाएगा, सिवाय धोखेबाज के कुछ नहीं है वो। एक्सक्यूज मी सर, वो नीचे अखबार वाले आए हैं। अब ये लोग क्या लेने आ गए हैं? दरअसल वो लोग उस हादसे के हवाले से आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। अब आप क्या कहेंगे? किस किस को जवाब दूंगा मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं? तुम उनसे कुछ भी कह दो ताकि वो यहाँ से चले जाएं। जाओ। जी ठीक है सर। अब क्या करेंगे? ये लोग तो बार बार आएंगे, आपको उसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। मेरी बात सुनिए, अगर आप अपनी कंपनी चलाना चाहते हैं तो सब कुछ उसके सर डालना होगा। हमें दुनिया को बताना होगा कि सब उसकी वजह से हुआ है। मैं माफी चाहती हूँ, हल्दून साहब और बाकी डायरेक्टर्स मीटिंग में हैं और ये मीटिंग शाम तक चलेगी। पर मुझे उनके सिर्फ 2 मिनट चाहिए। मैं माफी चाहती हूँ, 2 मिनट भी नहीं है। हल्दून साहब से मेरा मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मसला बहुत अहम है।
ठीक है, मैं यहाँ बैठकर इंतजार कर लेता हूँ। बात को समझिए, मुझे अफसोस है। अहमद साहब जरा मेरे पास आइएगा। जी मैडम, बताएं क्या बात है। आप ऐसा कीजिए, जरा इन साहब को दरवाजे तक छोड़ाइए। सर आप मेरे साथ हैं, मैं आपको बाहर तक छोड़ाता हूँ। क्या मुझे बताएंगे कि मेरे नाम का ये जाली अकाउंट किसने खुलवाया है यहाँ, या फिर मैं ये जानने के लिए बैंक पर केस करूँ? पर इसमें कोई जाली अकाउंट वाली बात ही नहीं है। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? यहाँ मेरा कभी इस बैंक में अकाउंट नहीं था, ये जाली है। मगर सर, मेरी बात गौर से सुनो। तुम इस काम में शामिल हो या नहीं वो मुझे मालूम नहीं, मगर मैं सच्चाई सामने लाऊंगा, और सच्चाई सामने आते ही तुम्हें सारी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा। मेरी बात याद रखना। देखिए सर, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। एक मिनट, ये देखिए, आप तसल्ली कर लीजिए, यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ये साइन आपके हैं। क्या ये सिग्नेचर आपके हैं? ये कैसे हो सकता है? अयास, तुम यहाँ लेटे हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी बेटा। क्या हुआ? ये अर्जेंट पेपर है, इन पर जल्दी से दस्तखत कर दो। ठीक है, बाद में कर दूंगा। नहीं नहीं, हल्दून वेट कर रहा है, तुम जल्दी से दस्तखत कर दो। हाँ यहाँ, हाँ एक यहाँ पर और एक बस यहाँ पर कर दो। शाबाश। अब तुम आराम से सो जाओ, ठीक है बेटा? धोखेबाज। तुमने तो नामुमकिन को मुमकिन बना दिया है। सब कुछ समझदारी से हैंडल किया है तुमने। ये सब कुछ तो मुझे करना ही था। एहतियात करना, ऐसा ना हो हकीकत सामने आए और मुसीबत बन जाए हमारे लिए। कैसी मुसीबत? बिल्कुल वैसे ही जैसी बिल्डिंग गिरने से बनी। हो सकता है खामोश रहने के लिए वो तुम्हें लालच देने की कोशिश करें, और मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि तुम उनके लिए एक रिपोर्टर की तरह हो। रिपोर्टर की तरह? हाँ बिल्कुल, रिपोर्टर की तरह। और ये खबर तुम्हें उन्हें शक होने से पहले ही शाया करनी होगी। हाँ, मगर इस तरह तो हल्दून सब कुछ जान जाएगा। वो मेरा मसला नहीं, मगर खबर का शाया होना जरूरी है। कुछ अरसा इस बिल्डिंग वाले इशू को उछालना होगा। तुम फिक्र मत करो, हल्दून ये सब नहीं जान सकेगा। क्या वो वाकई नहीं जान सकेगा? बिल्कुल भी नहीं। और अगर ऐसा वैसा कुछ हो भी जाता है तो हम उसका भी कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे, क्योंकि तुम जानते हो कि हमसे आगे कोई भी नहीं। मैं अब समझा। इस काम में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तुम जानते हो। अगर तुम्हें जिम्मेदारी दी जाए तो कर सकोगे। जी हाँ, आप इस हवाले से बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। ये काम हो जाएगा। आ गई, रुको, आ रही हूँ। कौन है दरवाजे पर? आ रही हूँ। हाँ, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं बाबा? अयाज ऐसा कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं। अयाज आपकी खातिर जान तक देने को तैयार है। इस कंपनी को उसने ही बचाया था, भूल गए आप? जानान, मैं सब जानता हूँ, मगर क्या? कोई और वजह है इस बात की। वो क्या वजह हो सकती है? क्या आप अयाज को जानते नहीं हैं? अयाज ने जो आपकी खातिर किया वो आप कैसे भूल सकते हैं? अयाज, तुम इस तरह क्या देख रहे हो? क्या है ये? बोलती क्यों नहीं? बताए मुझे क्या है ये?
पता नहीं, कोई कागजात लग रहे हैं। सब पता है आपको, सब कुछ जानती हैं आप। ये वही कागजात है जो 105 जल्दी में मुझसे साइन करवाए थे आपने। मुझे धोखेबाज साबित करने के लिए किया आपने ये सब कुछ। पागल हो गए हो तुम, गलत सोच रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है भला बेटा? सवाज के साथ मिलकर फंसाया है मुझे आपने। आखिर मुझसे इतनी नफरत क्यों है आपको? हाँ, क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? आखिर मेरा गुनाह क्या है? हाँ अयाज, सोच समझ कर बात करो, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा आप पे। आप, सवाश और वो बैंक वाला शख्स, कैसे आप सब ने मिलकर मेरे खिलाफ ये प्लान बनाया? क्यों किया आपने? आखिर क्यों? बहुत हो गया। क्यों क्यों क्यों? जानते हो किस लिए? क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम इस घर में आए तो हमारा रिश्ता खत्म कर दिया। हल्दून अपने बेटे को भूल गया तुम्हारी वजह से। तुम्हें अपना सगा बेटा समझता है। तुम्हें पता है कि तुम झूठ बोलकर हमारी फैमिली में आए हो, और फिर तुमने एक और झूठ बोला। मेरे शोहर को धोखा दिया तुमने। बस यही नहीं, मेरी बेटी को भी जाल में फंसा लिया तुमने अपने साथ। तुम सांप हो, बल्कि सांप से भी जहरीले। तुमने हमारे घर को बर्बाद कर दिया। मैं भी तुमसे नफरत ना करूं, इसलिए आपने ये सब किया मेरे साथ? हाँ हाँ, इसलिए मैंने सवाज के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था। ये तो अभी कुछ नहीं। जानान की तुमसे शादी हो, ये मेरी जिंदगी में नहीं हो सकता। और तुम मेरे बेटे का हक खा जाओगे, ये तुम्हारी भूल है। तुम जैसे लालची शख्स के साथ इससे भी बुरा होना चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं हुआ। वही हुआ तुम्हारे साथ जो तुमने किया था। ठीक कहा आपने, खामोश नहीं रहूंगा मैं। ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई। सब देखेंगे, अब सब देखेंगे। हर हाल में सच्चाई को सामने लाऊंगा मैं। सारी जिंदगी सवाज को ढूंढना फिर कि वो छुपकर कहाँ भाग गया यहाँ से। तुमने जो करना है जाके कर लो। तुम बस इतना करो, मेरे घर से दफा हो जाओ। दफा हो जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। तुम्हें किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए बेटी। अपनी आंखों से देख लो, यह सबूत है। तुम्हें पता चल जाएगा वो कितना बेगुनाह है। मगर नहीं। देख लिया, जब मैंने देखा था तो मेरा भी यही हाल हुआ। यकीन नहीं आता था मुझे, लेकिन यही सच्चाई है। तुम जानती हो जानान, मैं उसे अपना बेटा समझता था। वो मुझे इस तरह धोखा देगा मैं सोच भी नहीं सकता था। नहीं, बेशक ये सच हो, लेकिन मैं यकीन नहीं करूंगी। जरूर कोई बात है, किसी ने फंसाया है उसे। जैसे कि सवाश अयाज से नफरत करता है, ये आप भी जानते हैं। जरूर उसी का प्लान होगा ये। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा बेटी? सवाश को खलिजदान ने कहा होगा बाबा। खलिजदान को तो आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जी बोलिए। अरे हल्दून, तुम्हें पता है कि घर में क्या हो गया? क्या हुआ है इपिक? और क्या होना था? अयाज घर में घुस आया, बहुत गुस्से में था, झगड़ा किया मुझसे। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? उसने मुझे बुरा भला कहा और कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और क्या इपिक? और क्या मारा है उसने। आज तक तुमने मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन उसने तुम्हारा भी ख्याल नहीं किया। आते ही मुझे गुस्से में मारना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि मैं कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है हल्दून। जान से मार डालूंगा उसे। आखिर अयाज की जुर्रत कैसे हुई ये सब करने की? बाबा क्या हुआ? अयाज अचानक घर में घुस आया है। इपिक पर हाथ उठाया उसने। हाय, मैंने तुम्हारी तरह उसे भी हमेशा अपनी औलाद समझा है ना उल्दून। मगर उसने सारे रिश्ते और एहसानात को भुला दिया। अब भी मैं तुमसे यही कहूंगी कि सब कुछ भूल जाओ, उसे माफ कर दो। कुछ मत कहना उसे। अब माफ नहीं करूंगा, जान से मार डालूंगा उसे मैं। बाबा प्लीज रुक जाएं बाबा। यहां क्यों आए हो?
बात करने आया हूं आपसे। बाबा, तुम अपने ऑफिस में जाओ। लेकिन बाबा। जाओ यहां से। वो बिल्डिंग खराब मटेरियल इस्तेमाल करने की वजह से नहीं गिरी थी, उसके पिलर्स को काटा गया था, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग कमजोर हुई और गिर गई। और ये जिसने भी किया है उसने ये मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए किया है। मैंने और खलील साहब ने ये बिल्डिंग गिरने से पहले ही देख लिया था और उस बैंक वाउचर पर मेरे साइन धोखे से लिए गए थे। अब बोले क्या कहेंगे? आईपी को सवाश ने मिलकर मेरे खिलाफ ये साजिश की है। एक सुबह उन्होंने मुझे नींद से उठाया और कुछ कागजात पर साइन करने को बोला। उन्होंने कहा ये बहुत जरूरी कागजात हैं, इन पर साइन कर दो। लेकिन फिर उन्होंने आपका नाम लिया और मैंने बगैर पढ़े नींद में साइन कर दिए। उन पेपर्स में एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भी मौजूद था जिस पे मैंने साइन किए। अब क्या कहेंगे? सवाश के साथ मिलकर ये सब किया उन्होंने। सवाश के साथ मिलकर क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्या उन्होंने ऐसा किया? और तुमने क्या किया जानते हो? तुमने यहां ऑफिस में सवाश को मारा और घर जाकर तुमने इपिक को भी मारा। मैंने उनको मारा? झूठ है ये इल्जाम है मुझ पर। झूठ कहा उन्होंने। मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अच्छा सिला मिला मुझे तुम्हें बेटा समझने का। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं तो उसकी सिर्फ यही वजह है कि तुम्हें इस चीज का एहसास हो कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया और बदले में तुमने क्या किया। यहां से चले जाओ। तुम सड़क पर पड़े थे, मैंने तुम्हें अपने घर में जगह दी, अपना बेटा बनाकर रखा, तुम्हें हर वो चीज मुहैया की जो एक बाप को करनी चाहिए। मेरी नेकी का अच्छा बदला चुकाया तुमने। तुम्हें अपना समझा, मगर यह सबसे बड़ी भूल थी मेरी। मुझे याद रखना चाहिए था कि कभी भी पराये लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तुमने मेरी उम्मीदें तोड़ दी, धोखा दिया है मुझे, मेरी पीठ में छुरा मारा, मेरी बेटी को धोखा दिया, अपने लालच के लिए मेरी बेटी को इस्तेमाल किया। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं तो उसकी सिर्फ यही वजह है कि तुम्हें इस चीज का एहसास हो कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया और बदले में तुमने क्या किया। यहां से चले जाओ। दोबारा मेरे घर के और मेरी बेटी के इर्द गिर्द भी नजर मत आना, और अगर नजर आए तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। दफा हो जाओ यहां से, चले जाओ। ये रहा मेरा इस्तीफा। मैं जानता था आप मेरा यकीन नहीं करेंगे, लेकिन शायद अब कर लें। और शायद मैंने इस्तीफा देने में थोड़ी देर कर दी। खालिद जब ट्रेनिंग पे था उसने खुद ही साटू को शहीद कर दिया और खुद को लोगों की नजरों में हीरो बना लिया। वो आपकी बराबरी चाहता है, ये बात आप भी जान लें। मैं आपके बाबा की वजह से खामोश रहा अब तक। बहुत जल्दी मेरी वजह से नहीं, उन दोनों की वजह से आप बर्बाद होने वाले हैं। तुम धमकी दे रहे हो मुझे क्या? नहीं, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा, बता रहा हूं। आप ये बात खुद से महसूस करें इससे पहले कि देर हो जाए। एक दिन ये सच्चाई सबके सामने आ जाएगी कि ये मुझ पर इल्जाम था। मुझे यकीन है ऐसा होगा एक दिन। मैंने ये सब इसलिए कहा कि मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया आप सबने, और मैं अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहा हूं सबको यहां। भले कुछ भी हो जाता, मैं आपको कभी धोखा देने का सोच भी नहीं सकता था। सुन लिया? हाँ, सुन लिया आपने? मुझे आप पर भरोसा नहीं रहा। सब खत्म हो गया हल्दून साहब, सब खत्म हो गया। लेकिन मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करके रहूंगा।
चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, पीछे नहीं हटूंगा मैं। बस हमारा साथ यही तक था। चलता हूं मैं, फिर मिलेंगे। कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम्हारे अलावा हमारा कोई सहारा नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम दोनों माँ बेटा कहाँ जाएंगे? ये सब क्या हो गया? खुद को संभालिए सदीका आपा, अल्लाह खैर करेगा। इंशाल्लाह आप देखिएगा, बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएंगे। आप दुआ कीजिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर इन्हें कुछ हो गया तो पता नहीं हमारा क्या होगा। पता नहीं इन्हें होश भी आएगा या नहीं। अगर इनकी याददाश्त चली गई तो फिर क्या होगा? सदीका आपा, आपको खुद को संभालना होगा, कुछ भी नहीं होगा इन्हें इंशाल्लाह। ये बहुत हिम्मत वाले इंसान थे, बहुत खुददार थे, मगर उस आदमी ने इन्हें बेबस कर दिया। उसे अपने किए की सजा मिलेगी सदीका आपा, आप देखना अल्लाह उससे जरूर बदला लेगा। तुम क्यों आए हो? क्या लेने आए हो तुम यहाँ? अब क्या चाहिए तुम्हें हमसे? हाँ, अब क्या करने आ गए हो तुम? क्या यही है वो? हाँ, यही है। इसी की वजह से सब हुआ है। देखो देखो तुम्हारी वजह से क्या हाल हो गया है इनका। देखो तुम्हारी वजह से मेरे शौहर का क्या हाल हो गया है। देखो बिस्तर पर आ गए हैं ये, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। खुदा के लिए ऐसा मत कहें। खुदा का नाम मत लेना, तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा इंशाल्लाह। देखना तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि इनकी इस हालत के जिम्मेदार तुम ही हो। कैसे? आखिर तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो? हाँ, हल्दून, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि तुमने आखिर खुद को परेशान क्यों किया हुआ है। इधर आओ, तुम्हें एक बात बताऊं। पहले दरवाजा बंद कर लो। मार ले मुझे, आप भी मार ले मुझे, मैं फिर भी यही कहूंगा कि ये इल्जाम है मुझ पे। सदीका आपा ने भी मेरा यकीन नहीं किया और ये बात बहुत अजियत है मेरे लिए। मार लो। खलील तुम्हारी कितनी इज्जत करते थे, अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते थे। अयाज साहब कहते थे। तुमने उनकी अच्छाई का ये सिला दिया, कुछ भी नहीं सोचा तुमने। ये सब इल्जाम है मुझ पे आपा। यकीन करें, वो बिल्डिंग पिलर काटने की वजह से गिरी। खलील साहब ने भी देखा था और मैं भी वहीं था, और इसी दौरान अचानक बिल्डिंग गिर गई। खराब मटेरियल इस्तेमाल करने की वजह से नहीं गिरी थी वो बिल्डिंग, मेरा यकीन करें। खलील बेहोश पड़ा है, इसी वजह से सब बोल रहे हो ना तुम, क्योंकि तुम जानते हो ना वो कुछ भी नहीं बता सकता। पर ये सच नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जो कुछ भी कह रहे हो ये सच नहीं है।
और मैंने तुमसे पूछा कि तुमने ये सब क्यों किया, मगर तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब कि ये बात आम हो गई। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि इस राज को राज रहना चाहिए। इधर आओ तुम जरा। तुम उसकी जान लेना चाहते थे। तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। तुमने वो सब करने के लिए पैसे लिए हैं। तुम्हारा जो भी इरादा था मैं उसकी सच्चाई जान चुकी हूँ। अल्लाह तुमसे इनकी इस हालत का हिसाब लेगा। सदीका आपा, खलील साहब को होश आने लगा है। हाँ, खलील साहब। या अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र है खुदा का। आपको तो सब पता है खलील साहब, लेकिन ये लोग यकीन नहीं कर रहे। सब यही समझते हैं कि वो बिल्डिंग मेरी वजह से गिरी है। खुदा के लिए कुछ तो बोले आप। बताएं सच्चाई क्या है। ये आदमी कहता है कि उस हादसे का जिम्मेदार ये नहीं है, पर सब जानते हैं कि तुम्हारी ये हालत इसी की वजह से हुई है। इसी की वजह से तुम बिस्तर पर पड़े हो। और ये कहता है कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार ये नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक हादसा था। अपनी आंखें खोलो और इसे कहो कि यहाँ से चला जाए। काश आज आपकी जगह यहाँ मैं होता खलील साहब। आप तो जानते हैं सब, मैंने आज तक एक भी लुकमा हराम नहीं खाया। ये बात आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। एक दिन आप ये सच्चाई बताएंगे सदीका आपा को कि मैं बेगुनाह हूं और ये सब मुझ पे एक इल्जाम है, आप जानते हैं। लेकिन मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। बल्कि दुख तो यह है कि अपनों ने मुझ पे शक किया। आप बोलते क्यों नहीं? वो लोग अपना जुर्म और गंदी नीयत छुपाने के लिए दूसरों को कुर्बान करते हैं। साटू को भी शहीद कर दिया खलील भाई। वो भी तो एक अच्छा फौजी बनना चाहता था ना, मगर उसे भी ऐसा करने की इजाजत नहीं थी और आपको भी नहीं बचा सका। लेकिन मेरे लिए आपसे बढ़ के कोई नहीं खलील साहब। मैं जानता हूं कि आप जुबान से नहीं बोल पा रहे, मगर आपका दिल जरूर जवाब दे रहा है जो बातें मैंने की है। और मेरे लिए यही काफी है खलील साहब। आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। अब मेरा कोई नहीं, आपके सिवा कोई नहीं है। या अल्लाह मदद कर। लेकिन ये मैं आपसे वादा करता हूं, आपने हमेशा अच्छा ही काम किया है। आपको कुछ नहीं होगा। आप यहां से बहुत जल्दी ठीक होकर जाएंगे और वो लोग कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। वो जो भी कर लें, वो जितनी भी कोशिश करें मुझ पर इल्जाम लगाने की, मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करूंगा और आपको मेरा साथ देना होगा। बताओ हुल्दून, ये अयाज आखिर किस तरह का आदमी है? हाँ, मेरी बात सुनो। जिस लड़के को तुम सड़क से उठाकर अपने घर ले आए हो, उसकी वजह से हमारे बीच के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। उसने तो हम सब लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। उस बिल्डिंग के गिरने का जितना तुम्हें अफसोस है उतना मुझे भी है। इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? क्या मतलब मेरा क्यों ताल्लुक नहीं है? उससे मेरा काफी गहरा ताल्लुक है। सुना तुमने? बेवकूफों वाली बातें मत किया करो। सब लोग ये बात जानते हैं कि उस बिल्डिंग का असल मालिक कौन है। किसी की बेवकूफी से अगर ये खबर अखबार में आई तो याद रखना कि उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। उसे निकाल दिया है नौकरी से। ये काफी नहीं, कुछ और करो। रिपोर्ट लिखवाओ, उसकी जेल भिजवाओ।
लेकिन ये सब करने की जरूरत ही क्या है? मतलब क्या है तुम्हारा? क्या अब तुम ये सब बातें मुझे समझाओगे? जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। पीछे हटो, बस बहुत हो गया। तुमने मुझे हमेशा इस्तेमाल किया, अपने हर गुनाह में शामिल किया है तुमने मुझे। तंग आ गया हूं मैं तुमसे, मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम जो कुछ भी कहना चाहो तुम्हें इजाजत है, कह सकते हो। उसे जेल नहीं भिजवा सकते, सब जानता है वो। क्या सब जानता है? यही कि तुमने खुद को हीरो साबित करने के लिए एक बेगुनाह को कुर्बानी का बकरा बना दिया, लेकिन वो खामोश रहा। मेरी खातिर उसने अपना मुंह बंद रखा। ये क्या बकवास किया तुमने? वो इस बारे में कैसे जानता है? किसने बताया है उसे इन सब बातों के बारे में? जल्दी बोलो। वो जाली खबर छापने के लिए तुमने उस अखबार वाले को जो पैसे दिए थे, वो सब कुछ जानता है इस बारे में। वो उन्हें बचाने के लिए भागा मगर बचा नहीं पाया। मगर उसके वहां पहुंचने से पहले सब लोग शहीद हो गए। उसने मुझे सब बताया और मुझसे पूछा कि ये सब क्यों हुआ, और मैंने तुमसे पूछा कि तुमने ये सब क्यों किया, मगर तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब कि ये बात आम हो गई। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि इस राज को राज रहना चाहिए। इधर आओ तुम जरा। हाँ? रुक जाओ, बस करो, बहुत हो गया। तुम्हें क्या लगता है वो काम किसने किया है? वो काम अयाज ने नहीं किया। क्या तुम्हें यकीन है? मेरे हाथ सारे सबूत लग चुके हैं। अब हल्दून मुझसे नहीं बच सकता। ठीक है, चलो चलें, वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। अब क्या हो गया है? पिस्तौल देखकर कांप क्यों रहे हो? तुम्हें डर होना चाहिए, हर किसी को होना चाहिए। सुना तुमने? हाँ? मैं हर किसी के चेहरे पे डर देखना चाहता हूं। हर कोई खालिस्तान से डर के रहे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुम डर रहे हो। तुम पागल हो गए हो खलीज, बिल्कुल पागल हो गए हो तुम। नहीं तो पागल हो गया होता तो ऐसी बातें कर रहा होता। जानते हो मैं कौन हूं? खालिस्तान हूं मैं। कोई भी कभी भी मुझसे टक्कर नहीं ले सकता, और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो मैं उसकी जान ले लूंगा, समझे? बोलते क्यों नहीं? खालिज, पागलपन मत करो। चुप करो, चुप करो वरना मारे जाओगे। चुप। अब तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए। सुन लिया ना तुमने? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स हो जाओ। तुमने अपना फैसला सुना दिया, पर तुम शायद ये नहीं जानते कि फैसला करने में तुम जल्दबाज हो। बाबा, बाबा, ये क्या हो गया? बाबा, अब तुम्हारी जगह सिर्फ कीचड़ का डब्बा है। सड़कों पर वापस चले जाओ। अब तुम ये ऐशो आराम ख्वाब में देखना। चले जाओ यहाँ से। ऐसा नहीं हो सकता, अयाज ऐसा नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। आज से ऐसा